अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और इस वीडियो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लोकल स्टोरेज इन जावास्क्रिप्ट। जी दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी है लोकल स्टोरेज, उसको सीखेंगे कि किस तरह से काम करती है और उसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक डेमो दिखाता हूँ कि लोकल स्टोरेज काम किस तरह से कर रही है। यहाँ मैं डाटा सेव करता हूँ और ऐड करता हूँ। आप कोई भी यहाँ पे डाटा सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाटा सेव किया तो ये हमारे पास लिस्ट नीचे बन गई। अगर हम यहाँ पे रीलोड करते हैं तब ये डाटा हमारे पास गायब नहीं हो रहा, और ये हम इसमें कोई डाटाबेस इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें हमारे पास लोकल स्टोरेज एक ऑप्शन होता है फ्रंट एंड में, जिस तरह से कुकीज़ वार करती थी सेम उस तरह से काम करता है। लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि ये कुकी से ज़्यादा जो स्टोरेज है वो हमें प्रोवाइड करता है। इसमें हम 5 MB तक जो डाटा है वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तब आपको इसको लाजमी चाहिए। अगर आप लॉगिन फंक्शनैलिटी, साइन अप फंक्शनैलिटी अप्लाई कर रहे हो अपनी वेबसाइट में तब भी आपको ये लाजमी चाहिए। तो आपको लोकल स्टोरेज का पता होना चाहिए। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो अगर यूज़र जो है आता है और प्रोडक्ट ऐड करता है अपने कार्ड में, नेक्स्ट टाइम वो ब्राउज़र क्लोज़ करता है, अगेन ओपन करता है, सेम ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन करता है, तो वहाँ पे उसका कार्ड फिल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो डेटाबेस है उसकी एक्सेस की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही हमने कोई डेटाबेस में सेंड करना है। हमने फ्रंट एंड के ऊपर ही लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए उस डाटा को स्टोर करवा लेना है। तो इस तरह से ये हमारी लोकल स्टोरेज काम करती है। अब लोकल स्टोरेज जो है इसमें हमने कौन सा डाटा ऐड नहीं करवाना। लोकल स्टोरेज चूँकि एक सिक्योर स्टोरेज नहीं है, इसमें डाटा हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आसानी के साथ हो सकता है एक दो क्यूरीज़ की मदद से। उसमें आपने कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना क्लाइंट की ना अपनी, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या आप किसी को बना के दे रहे हो, कभी भी आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपने लोकल स्टोरेज में ऐड नहीं करनी। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को नुकसान हो सके या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है आपने इसमें ऐड नहीं करवानी। जस्ट आपने जनरल इन्फॉर्मेशन, डेट होगी, प्रोडक्ट आइटम होगी, या फिर आपका नाम हो गया, और इस तरह जो आपका CNIC जो है वो भी आपने इसमें ऐड नहीं करवाना, लास्ट नेम हो गया। तो इस तरह आप लोकल स्टोरेज में काफ़ी चीज़ें ऐड जो है स्टोर करवा सकते हो। अगर आप क्विज़ वेबसाइट बना रहे हो तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, कभी भी आपने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या क्लाइंट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपने इसमें ऐड नहीं करवानी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लोकल स्टोरेज किस तरह से काम करती है और इसको हमने जो है इसमें क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब इसको मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए आता हूँ कोड एडिटर में और साथ में एक लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाजमी लाइक करो। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करो, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी। और अगर आप जावास्क्रिप्ट या HTML CSS या वेबसाइट के मतलब कुछ भी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो एक दफ़ा चैनल को लाजमी विज़िट करो। उसमें मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको एक दफ़ा ओपन करो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट सीखने को मिल जाएगा। तो आप आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स बना सकोगे। तो लोकल स्टोरेज में हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो इसका फंक्शन होता है, या इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है सेट आइटम का। उसके बाद हमारे पास होता है गेट आइटम का। उसके बाद हमारे पास होता है रिमूव आइटम का, और अगेन आखिर पे होता है क्लियर। तो इन 4 ऑप्शन के इर्द गिर्द हमने घूमना होता है, और इसके इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को स्टोर करवा रहे होंगे, डाटा को डिलीट करवा रहे होंगे। तो मैं आता हूँ अपने HTML की फ़ाइल में। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, उसकी क्लास है रिज़ल्ट। इसकी मैं यहाँ पे क्लास नहीं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ID। आप क्लास भी यूज़ कर लोगे तब भी काम सेम वर्क करेगा, लेकिन ID मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब आ जाता हूँ अपनी app.js में, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो सबसे पहले जब आपने लोकल स्टोरेज लगाना है तो लोकल स्टोरेज आप window.local स्टोरेज इस तरह से भी कर सकते हो, या आप जस्ट लोकल स्टोरेज भी लिख सकते हो। जब आपने लोकल स्टोरेज लिखना है उसके बाद आपने करना है यहाँ पे सेट आइटम के आइटम को आपने सेट करना है। तो सेट आइटम में सबसे पहले यहाँ पे आपके पास होगी की का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके साथ आपने रिमेंबर करना है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं वैल्यू की और वैल्यू। की मतलब हमारे पास ID जिसकी मदद से हमने एक्सेस करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं या हम यहाँ पे लास्ट नेम दे रहे हैं, तो इसको अब यहाँ पे आप बताते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डाटा जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ताकि आपको पता चले
मेमोरी में, और यहाँ पे एप्लीकेशन आ गए, और ये हमारे पास स्टोरेज आ गए, यहाँ हमारे पास आ गई लोकल स्टोरेज। इसको यहाँ पे ओपन करता है, अपना ये यूआरएल ओपन किया, ये आ गया, इसको सेव किया। पहले मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट नेम जो है वो भी मौजूद है। तो अब यहाँ पे की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे कॉलेज लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉलेज की वैल्यू देता हूँ, वैल्यू उसमें मैं दे देता हूँ, कोई आप दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं, इसको सेव किया और यहाँ पे इसको रीलोड किया, तो ये हमारे पास की और वैल्यू आ गया। अब इसको यहाँ पे अगेन ओपन करते हैं, ये आप आ गया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। नीचे आपका फर्स्ट नेम बाबर ने सारी आ रही है जो आपने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे आप इसको सेशन और एक दफ़ा रीलोड करो, ये आ रहा है कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू आ रही है, की आ गई कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पे आपका डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन की मदद से इसी डाटा को फ्रंट एंड पे शो करवाता हूँ। तो यहाँ मैं लगाऊंगा इफ़ टाइप ऑफ स्टोरेज इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अनडिफाइंड, देन क्या करो, देन लोकल स्टोरेज को एक्सेस करो, उसमें आइटम एक सेट करो और उसको नाम दे दो यहाँ पे फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली अहमद लिख देते हैं, अली अहमद। और यहाँ पे इसके नीचे अब आते हैं, अब इसको हमने एक्सेस करना है पेज के ऊपर। तो यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हम इसमें करेंगे रिज़ल्ट जो हमने अपने HTML की फाइल में लगाई हुई है। और उसके इनर HTML उसमें लिखो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब यहाँ पे आपके पास गेट आइटम भी आ गया। गेट आइटम का मतलब होता है आप अपनी वैल्यू को डाटाबेस से ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है लोकल स्टोरेज। तो हम अपनी जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है, जो हमने ऐड की है, उसको हम लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं। तो गेट आइटम, और यहाँ पे मैं उसकी की दूंगा। अब यहाँ पे इसकी की कौन सी है, फर्स्ट नेम। इसको कॉपी किया और यहाँ पे सेव किया। जब इसकी मैं यहाँ पे की दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। सेव किया और ये आ गया अली अहमद। आई होप आपको समझ आ गई अली अहमद। तो आप इसको आप यहाँ पे अगर चेंज करते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कर देता हूँ बाबर अली, तो जो हमारे पास की है यहाँ पे वो एक और ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट इसकी चेंज होगी। अब यहाँ पे आप आओगे, इसमें आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद है, फर्स्ट नेम बाबर अली मौजूद है। तो अब ये आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी किस तरह से हमने डाटा को सेट करना है और किस तरह से गेट करना है। तो इस तरह से आप लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल करोगे। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम छोटा सा प्रोजेक्ट आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपके मज़ीद जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन लूँगा, फंक्शन मैं इसमें दूँगा क्लिक काउंटिंग यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे सेम वो कंडीशन लगा दूँगा, इफ़ टाइप ऑफ स्टोरेज is not equal to undefined, देन क्या करो, देन हम यहाँ पे एक और इसमें लगा देंगे इफ लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक काउंट, हमने अपने जो क्लिक्स हैं उनको काउंट करना है। क्लिक काउंट हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू लगाते हैं नंबर, और नंबर में लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक काउंट, और इसके बाहर हम कर देंगे +1। मतलब जितनी दफ़ा हम इसको क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा ये हमारे पास काउंट हो जाएगा, इस हमारे पास शो हो जाएंगे इसकी वैल्यू। मतलब जो हम काउंट करेंगे यहाँ पे काउंटिंग ऐड होती जाएगी। यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट ऐड किए, तो उसका हमें नहीं करना, हमें यहाँ पे छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी है। और यहाँ पे भी आई थिंक इशू आ रहा है, और सॉरी यहाँ पे हमने इफ़ एल्स लगा दिया, यहाँ पे हमने इफ़ एल्स नहीं लगाना, हमने यहाँ पे जस्ट
लोकल स्टोरेज देना है और क्लिक काउंट, इसको सेव किया। और अब इसको हमने प्रिंट करवाना है। उससे पहले हम यहाँ पे इसमें एल्स कंडीशन भी लगा देते हैं कि अगर ऐसा ना हो तब हमारे पास लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक काउंट वो हमारे पास सिर्फ एक ही रहे, तब हमारे पास वैल्यू एक ही हो। इसको सेव किया। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हम यहाँ पे देंगे रिजल्ट। आप कोई भी आईडी यहाँ पे और लगा सकते हो। उसके इनर HTML में डॉट इनर HTML, और यहाँ पे लिखूँगा यू हैव क्लिक और प्लस डाल के लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक काउंट। और अब इस फंक्शन को आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली करोगे तो आपका ये फंक्शन रीलोड के ऊपर लग जाएगा। तो मैं इसको लगाऊंगा ऑन क्लिक के ऊपर। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, HTML की फाइल में आया, और यहाँ पे एक मैं बटन लगा देता हूँ, बटन टैग। एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं, उसमें एक बटन का टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ काउंट मी। इसको टेक्स्ट ऑन क्लिक के ऊपर ये हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया, सेव किया। ये हमारा बटन आ गया, और यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो भी बटन कर देंगे, बटन, सेव किया। अब इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, काउंट मी यू हैव क्लिक नन। तो इसको हम देखते हैं कि हमने इसको क्लिक क्यों नहीं किया। क्लिक काउंटिंग और app.js सेव किया, और यहाँ पे हम इफ एल्स हमारा हो गया if, और यू हैव क्लिक लोकल स्टोरेज डॉट काउंट, ये भी हमारे पास ठीक है। और एल्स भी हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास इफ ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे लोकल स्टोरेज क्लिक काउंट। अच्छा, इसके अंदर हमने एक और लगाना था एल्स, यहाँ पे इसका इफ लगाना था। इसके ऊपर हम लगाएंगे इफ, और यहाँ पे हम लगाएंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक काउंट, क्योंकि इस वैल्यू का हम यहाँ पे नीचे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, और अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट जो है वो क्लोज हम करेंगे, सेव की। अब क्लिक में अभी भी आ रहा है, आई थिंक ब्रैकेट पे शो होना, सेव। यू हैव क्लिक नन, अभी भी नन आ रहा, आई थिंक HTML में मसला हो। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जी दोस्तों, बीच में थोड़ा सा इशू इसका बन गया था, तो मैंने उसको चेक किया। तो मसला इसका ये बन रहा था कि इसके ऑलरेडी यहाँ पे ना कीज़ मौजूद थी, तो इस वजह से ये इसको काउंट नहीं कर रहा था। तो ये कोड भी वही है, सारा कुछ वही है, यहाँ पे भी सेम सब कुछ है। जस्ट क्या है कि इसका जो यहाँ पे लोकल स्टोरेज है ना, उसमें 2-3 की मौजूद थी, तो उनको ये ना पिक नहीं कर रहा था। उनको मैंने फिर क्लियर कर दिया। जब भी आपके पास कोई ऐसा इशू आए, अगर आपके पास भी सेम इशू आ रहा हो, तो आपने यहाँ पे जस्ट एक लाइन लिखनी है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज और डॉट क्लियर। बस ये आपने एक लाइन लिख के इसको सेव कर देना है। तो आप इसको फिर आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आप जो भी डाटा यहाँ पे लिखोगे, आपकी फंक्शनैलिटी परफेक्टली काम कर रही होगी, क्योंकि यहाँ आपकी जो की है वो खाली हो जाएगी। अब मैं करता हूँ काउंट में, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 स्टार्ट होगा, और यहाँ पे की इसकी स्टार्ट होगी जो हम इसको यानी अप्लाई कर रहे हैं। जितनी दफ़ा क्लिक कर रहे हैं उतनी दफ़ा यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, काउंटिंग यहाँ पे चल रही है। अब इसको लाइन को अगर यहाँ पे मैं पेस्ट करके सेव करता हूँ, तो ये देखें, ये इसकी की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो आप जब इसको एक दफ़ा इस लाइन को लिख करोगे, तो जो मेरे पास पहले इशू आ रहा था वो आपके पास नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। मे भी आपके पास ना आ रहा हो, क्योंकि मैं एक ही पेज के ऊपर 2-3 दफ़ा पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ। ख़ुद भी जब लर्निंग कर रहा था, क्योंकि पता तो पहले भी काफ़ी था, लेकिन जब आपको समझाना था उसके लिए थोड़ी सी पहले ख़ुद से भी प्रैक्टिस करनी थी। तो उसके लिए वो मेरी पहले भी की उसमें मौजूद थी, इस वजह से मेरे पास इशू कर रहा था। तो इसको हम यहाँ पे लाइन को काट करता हूँ,
और सेव किया। अब काउंट मी पे क्लिक किया तो ये हमारे पास काउंटिंग जो वो स्टार्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे एक और बटन लगाता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ, इसी को बल्कि हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, नीचे सेव किया, जहाँ पे हमने लिखा है काउंट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लियर मी लगा दिया। और जहाँ पे हमने लिखा है क्लिक काउंटिंग, वहाँ पे हम लगा देते हैं क्लियर काउंटिंग। सेव किया। अब क्लियर काउंटिंग को मैं यहाँ पे JS में आता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ फंक्शन क्लियर काउंटिंग, और इसके अंदर विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और यहाँ पे जिस लाइन में हम लिख रहे थे यू हैव टू क्लिक, इसको यहाँ पे इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। यू हैव टू क्लिक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्प्टी, मतलब आपकी जो काउंटिंग है वो एम्प्टी हो गई। सेव किया और थोड़ी सी इनमें स्पेस ऐड कर देते हैं। तो अभी मैं CSS में नहीं जाऊँगा, यहीं पे BR का टैग लगा के, 2 BR का टैग लगा के इनको मैं कर दूँगा BR, ये इनके दरमियान थोड़ी स्पेस आ गया। अब काउंट में पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट होगी। जैसे क्लियर में पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन एम्प्टी। तो इस तरह से आप लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ज़रिए आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसमें आप डाटा सेव करा सकते हो। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है, जो उसमें हम टू डू लिस्ट ऐप में ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ये वाली जो आपके पास फंक्शनैलिटी आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो टू डू लिस्ट ऐप वाली, वो भी आप देखो, इसको भी आप देखो। और इससे नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है माई टू डू लिस्ट ऐप, जिसमें हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, अपना डाटा सेव करवा रहे हैं, उसको भी आप सीखो। तो इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी शॉपिंग पेज, उसमें आप ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन कम्प्लीटली खुद से बना सकते हो। उसके बाद लॉग इन साइन अप फंक्शनैलिटी, जितनी भी आप एडवांस वेबसाइट में देखते हो, जब आप जहाँ पे आपका डाटा एक दफ़ा आप फिल कर देते हो, उसके बाद ब्राउज़र आप महीने के बाद भी ओपन करोगे तो आपका डाटा सेम उसी तरह से फिल होगा। तो ये फंक्शनैलिटीज़ आप बना सकोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।